आज के इस वीडियो में बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र सहरसा में आयोजित नवनियुक्त सिपाहियों के अंतः विषय के आधुनिक भारत में पुलिस की भूमिका एवं पुलिस संगठन के वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवं उनके उत्तरों को देखते हैं। प्रश्न की कड़ी में प्रथम प्रश्न है, आतंकवाद या उग्रवाद की समस्या मूलतः किस राज्य से शुरू हुई है? ऑप्शन फर्स्ट है पंजाब, सेकंड है बिहार, थर्ड है कश्मीर और फोर्थ है छत्तीसगढ़। तो ऑप्शन के हिसाब से इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, पंजाब। पंजाब में जो है 1980 के दशक में आतंकवाद शुरू हुआ था। इस ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे पंजाब सही हो रहा है, पर सबसे पहले नागालैंड में 1950 में शुरू हुआ था आतंकवाद, और मणिपुर में 1970 में, पश्चिम बंगाल में 1967 में और जम्मू कश्मीर में 1989 में। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, पंजाब। चलिए दूसरा प्रश्न है, किस संविधान संशोधन में 6 वर्षों की आयु से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, बंदीकरण की अवस्था में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बंदीकरण या फिर बोल सकते हैं गिरफ्तारी या नजरबंदी की अवस्था में संरक्षण, तो जो है इसको अनुच्छेद 22 के तहत जो है संरक्षण दिया गया है। गिरफ्तार या फिर नजरबंद की अवस्था में संरक्षण अनुच्छेद 22 के अंतर्गत दिया गया है। चौथा प्रश्न है, गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार किस अनुच्छेद में प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख। ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन ख हो जाएगा अनुच्छेद 22 के 5 में, और 22 के 1 में भी जो है गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है एवं अपने पसंद के वकील रखने का अधिकार प्राप्त है 22 के 1 के तहत, और 22 के 5 में गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार भी प्राप्त है। तो इसका ऑप्शन के हिसाब से सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 22 का 5, गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार। पांचवा प्रश्न है, 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को संकटपूर्ण नियोजन में लगाने को निषिद्ध या रोक लगाया गया है किस अनुच्छेद में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, अनुच्छेद 24 के तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है कारखाना आदि में काम करने के लिए बाधित किया गया है, नियोजन में लगाने के लिए रोका गया है। नेक्स्ट छठा प्रश्न है, किस अनुच्छेद में नागरिकों के प्रत्येक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि का, संस्कृति सुरक्षित रखने का पूर्ण अधिकार है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, अनुच्छेद 29 का 1 में। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में पड़ता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, अनुच्छेद 32 में, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 8वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलतः कितने अनुसूचियां थी मूलतः पूछा गया है कितने अनुसूचियां थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 8 अनुसूचियां थी। अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची हैं। 9 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से लिया गया है एकल नागरिकता? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड या ब्रिटेन, ऑप्शन घ सही उत्तर हो गया। 10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में वित्तीय आपात किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है, मुख्य रूप से देखिए इसमें सही उत्तर वित्तीय आपात, इसमें सही उत्तर नहीं है। जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, लेकिन अमेरिका के संविधान से भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से आपात लिया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया, लेकिन वित्तीय आपातकाल की बात किया जाए तो जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है।
चलिए 11 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा या तथा चेतना कहते हैं? किस भाग को पूछा गया है? तो इसका सही उत्तर है भाग 3 को संविधान का आत्मा कहा गया है और भाग 4 को संविधान की चेतना कहा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, चीनी आक्रमण के बाद सन 1962 ईस्वी में किसकी स्थापना हुई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, ITBP का। कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न, विशेष शाखा के प्रमुख किस रैंक के अधिकारी होते हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, अपर पुलिस महानिदेशक ADGP रैंक का अधिकारी होता है विशेष शाखा के प्रमुख, अपर पुलिस महानिदेशक ADGP। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में। चलिए 17 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, कर लीजिए 7 मई को हुआ था, यहाँ पे 8 मई लिखा हुआ है। 7 मई रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था 7 मई 1861 ईस्वी को, ऑप्शन सी। 18 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ, 14 नवंबर 1889 ईस्वी को। 19 नंबर प्रश्न है, आराम हराम है किसका नारा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। 20 नंबर प्रश्न है, BNSS के धारा 176(3) में कितने वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाना अनिवार्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, 7 वर्ष या 7 वर्ष से अधिक दंडनीय अपराधों में जो है घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को बुलाना अनिवार्य है। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, पुलिस की भूमिका एवं कर्तव्य का प्रावधान बिहार पुलिस अधिनियम 2007 के किस धारा में है? तो इसको स्किप करते हैं, वैसे 32 कर लीजिए टिक आउट, लेकिन थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, कन्फ्यूजन है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही उत्तर है सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछा गया है। इसका सही उत्तर है 12 मार्च 1930 ईस्वी को, ऑप्शन क सही। 23 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपने आंदोलन का मुख्य हथियार किसे बनाया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, सत्य एवं अहिंसा को। 24 नंबर प्रश्न है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग, रविंद्रनाथ टैगोर ने। 25 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? सही उत्तर है ऑप्शन ख, लिखित संविधान है भारत का। 26 नंबर प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख, संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है 368। 27 नंबर प्रश्न है, संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किस मामले में स्थापित हुई? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला 1973 ईस्वी में जो आया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला जो था विवाद, वो 1973 में जो है मूल संरचना लिया गया है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार उनकी किस रचना के लिए मिला है? तो इसका सही उत्तर है
ऑप्शन क गीतांजलि के लिए। कब? तो 1913 ईस्वी में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। 29 नंबर प्रश्न है, बिहार पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 8 के अनुसार, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख पुलिस थाना स्थापित कर सकती है और जिसके प्रभारी SHO जो है पुअनी से निम्न कोटि का नहीं होना चाहिए। 30 नंबर प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ग इलाहाबाद में, जो कि वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर प्रश्न, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कानून की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख इंग्लैंड के लंदन गए थे। 32 नंबर प्रश्न है, कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अपराध नहीं है। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, BNS भारतीय न्याय संहिता के तहत देश में पहली सजा दिलाने वाला राज्य कौन था? तो इसका सही उत्तर है बिहार का जो है सारण जिला में जो है BNS के तहत पहली सजा दिलाई गई है। 34 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख कोलकाता में हुआ था। कहाँ? जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी में रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, जोड़ासांको ठाकुरवाड़ी में। 35 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ भारत की खोज रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा रचित नहीं है। भारत की खोज जो है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया कौन कौन है? गीतांजलि, गौरा, छठे बाइट, ये सब रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न है 36 नंबर प्रश्न, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कब नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार को लौटा दिया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन को 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 37 नंबर प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? तो इसका सही उत्तर है, इसमें नहीं है, इसका सही उत्तर जो है बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नहीं बना है, इसका सारा ऑप्शन गलत है। 37 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट 38 नंबर प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरू कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं। कब हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना पंडित जवाहरलाल नेहरू का नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ गोरा को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। बाकी भारत की खोज, पिता का पत्र, पुत्री के नाम, विश्व इतिहास की झलक, ये सब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। गोरा को रविंद्रनाथ टैगोर ने, और एक होता है गौरा को महादेवी वर्मा ने लिखा है। चलिए नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहाँ से शुरू किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ख साबरमती आश्रम से किया था। दांडी यात्रा की शुरुआत 12 मार्च 1930 ईस्वी को शुरू किया गया था और 6 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी पहुंच करके नमक कानून को तोड़ा गया था। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन क महात्मा गांधी की जयंती को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 42 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया आंदोलन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन घ
इनमें से सभी। असहयोग आंदोलन भी, असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 से 22 में। और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह हुआ था 1930 ईस्वी में। तीसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, यह हुआ था 1942 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट, निम्नांकित प्रश्नों का उत्तर दें। 43 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 42वां संविधान। ऑप्शन नहीं है इसमें। तो संविधान के किस संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी राज्य घोषित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य को निश्चित किया गया? तो इसका सही उत्तर है 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ही 10 मूल कर्तव्य को निश्चित किया गया। पहले 11 मूल कर्तव्य था, एक को हटा करके अभी वर्तमान में 10 मूल कर्तव्य है। चलिए 45 नंबर प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन में मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को समाप्त किया गया? तो इसका सही उत्तर है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक की अधिकार की सूची से हटा करके कानूनी अधिकार या फिर विधिक अधिकार बना करके अनुच्छेद 300 का क में रख दिया गया, 300 के 1 में रख दिया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, राज्य के अधीन नौकरियों का समान अवसर किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? नौकरियों का समान अवसर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 16। नौकरी का समान अवसर अनुच्छेद 16। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, अस्पृश्यता का अंत या फिर निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 17। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, यदि किसी राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता अथवा मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अंतर्गत वह व्यक्ति कहाँ याचिका दायर कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है कहाँ कर सकता है? तो हाई कोर्ट में, यानी उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट 48 नंबर प्रश्न है, 49 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिरक्षा हेतु राज्य प्रयास करेगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 51 में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिरक्षा हेतु जो है राज्य प्रयास करेगा, अनुच्छेद 51 में वर्णित है। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 50 में वर्णित है, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथककरण। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न है, भारत ने अपना संविधान कब अंगीकृत किया? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। 26 नवंबर 1949 अंगीकृत। नेक्स्ट प्रश्न है, देश में बड़े उद्योगों तथा हवाई अड्डा की सुरक्षा कौन सा बल करता है? तो इसका सही उत्तर है CISF। कौन करता है? CISF, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, सादे लिबास में रहकर महत्वपूर्ण कांडों का अनुसंधान कौन विभाग करता है? तो इसका सही उत्तर है CID, क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट करता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, अपराध अनुसंधान विभाग। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, सादे लिबास में रहकर आसूचना संग्रह करना तथा महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा का कार्य कौन सा विभाग करता है? तो इसका सही उत्तर है विशेष शाखा, जैसे IB, इंटेलिजेंस ब्यूरो, SPG, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, NSG, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये सब जो है
सादे लिबास में रह करके सूचनाओं का संग्रह भी करता है और महत्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा भी पहुंचाता है। नेक्स्ट 55 नंबर प्रश्न है, भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारी कर्मचारियों पर कार्यवाही कौन विभाग करता है? तो इसका सही उत्तर है निगरानी विभाग, विजिलेंस डिपार्टमेंट। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है, आर्थिक अपराध के बड़े मामलों में सरकारी कर्मचारियों या विभागों पर कार्यवाही कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है EOU, आर्थिक अपराध इकाई। CBI भी करते हैं कुछ मामलों में, लेकिन आर्थिक अपराध इकाई विशेषकर करेंगे आर्थिक अपराध के बड़े मामलों में। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना किसका कथन है? तो मोहम्मद इकबाल का यह कथन था, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैर रखना। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? NCRB का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। 59 नंबर प्रश्न है, ITBP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। 60 नंबर प्रश्न है, बाल दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो बाल दिवस पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम क्या है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर। 62 नंबर प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब मिला? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में गीतांजलि के लिए मिला था, साहित्य के क्षेत्र में। 63 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो महात्मा गांधी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 64 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी को नई दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गॉडसे के द्वारा गोली मारकर कर दी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 66, रविंद्रनाथ टैगोर की विद्वता से प्रभावित होकर अंग्रेज सरकार ने क्या उपाधि दी थी? तो सही उत्तर है नाइटहुड की उपाधि दिया था। 67 नंबर प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय गीत के रचना किसने किया है? राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना किसने किया है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर चटर्जी बोल सकते हैं। और अगर पूछा जाता राष्ट्रगान का रचना किसने किया है, तो किसने किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा लागू की गई? तो पंचवर्षीय योजना पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया 1951 ईस्वी में। 69 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? किस देश से ली गई है? तो मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, USA, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। 70 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघात्मक विशेषताएं किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संघात्मक विशेषता कनाडा के संविधान से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो समवर्ती सूची का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। 72 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित का पूरा नाम लिखें। 73 नंबर प्रश्न में है AHTU, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, मानव तस्करी विरोधी इकाई। इसका स्थापना 2007 ईस्वी में हुआ था AHTU का। नेक्स्ट 74 नंबर प्रश्न है, RAF, रैपिड एक्शन फोर्स, त्वरित कार्यबल, जिसका स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ है। नेक्स्ट है 75 नंबर प्रश्न,
CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, इसका स्थापना 1969 ईस्वी में हुआ था। 76 नंबर प्रश्न है CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, इसका स्थापना 1949 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट 77 नंबर प्रश्न है ITBP इंडियो तिब्बतियन बॉर्डर फोर्स, यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस जो है, इसका स्थापना 1962 ईस्वी में हुआ था। 78 नंबर प्रश्न है NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसका स्थापना हुआ था 2008 ईस्वी में NIA। 79 नंबर प्रश्न है CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसका स्थापना 1963 ईस्वी में हुआ था। 80 नंबर प्रश्न है NDRF नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, इसका स्थापना 2005 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर प्रश्न, SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राज्य अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। नेक्स्ट प्रश्न है 82 नंबर प्रश्न BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसका स्थापना 1965 ईस्वी में हुआ था। चलिए D निम्नलिखित का मिलान करें, ये स्थापना वर्ष है और कुछ संस्थाएं हैं। चलिए फर्स्ट है 83 नंबर प्रश्न RAF रैपिड एक्शन फोर्स का स्थापना 1992 ईस्वी में हुआ था। अरे यार कहाँ करूं, नेक्स्ट प्रश्न है RAF मिलान करने वाला है रैपिड एक्शन फोर्स, इसका स्थापना हुआ था 1992 ईस्वी में। ईस्वी में। दूसरा है BSF का स्थापना हुआ था 1965 ईस्वी में। तीसरा है CRPF का स्थापना हुआ था 1949 ईस्वी में। पांचवा है नेक्स्ट है 86 नंबर प्रश्न ITBP का स्थापना हुआ था 1962 ईस्वी में। 87 नंबर प्रश्न है CISF का स्थापना हुआ था 1969 ईस्वी में। 1969, इसमें ऑप्शन नहीं बना है, 1969 इसको कर लिया जाए। 1969 में। नेक्स्ट है RPF का स्थापना हुआ था 1985 में, ऑप्शन भी नहीं दिया है भाई, 1985 कर लीजिए, इसको गलत है, 1985 में। नेक्स्ट है असम राइफल का हुआ था 1835 में। SSB का स्थापना हुआ था 1963 में, देखिए इसमें बना भी नहीं है, 1963 कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न है समूह अ का समूह ब से मिलान करें। ये भी मिलान ही है। BSF का जो है कहाँ कहाँ मुख्यालय है, या फिर BSF जो है कहाँ कहाँ चल रहा है, कार्यरत है, स्थित है। तो पहला है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 2, कहाँ है, ये डिहरी में है। बिहार विशेष सशस्त्र कहाँ है, BMP 2 डिहरी में। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 6, ये है मुजफ्फरपुर में। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 7 BSAP 7 कहाँ है, तो ये है
कटिहार में। नेक्स्ट है BSAP 8, BSAP 8 कहाँ है? बेगूसराय में। नेक्स्ट है BSAP 11, 11 कहाँ है? 11 जमुई में है, जमुई। नेक्स्ट है 3, BMP 3, BSAP 3 कहाँ पे है? तो बोधगया में है, ये है बोधगया में। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 4, कहाँ है? तो MPTC डुमराव, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस डुमराव में। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 12, कहाँ है? यह है सुपौल में। कहाँ? सुपौल के भीमनगर में, भीमनगर सुपौल। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 9 कहाँ है? यह है जमालपुर, जमालपुर, मुंगेर जमालपुर। नेक्स्ट है बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस 13, कहाँ है? यह है दरभंगा में। चलिए, इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।